नमस्कार, मैं अमन आप सभी का विजिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का तीसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि इट्स रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन जो है वो रिलेटिंग वर्ड है, यानी कि रिलेट करने का काम करता है। जैसे और इसका और काम क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर तीसरा चीज़ हम लोग जानेंगे कि अगर प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा। मैक्सिमम चांस होता है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता ही है। और ये क्या करता है, जैसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आगे रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा और उसके बाद क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन रहेगा। यानी कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, ये दोनों को रिलेट कौन करेगा? तो ये प्रीपोजिशन ही इस दोनों को रिलेट करेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अरशद बॉट ए मोबाइल फ्रॉम रांची। ठीक है, अरशद बॉट ए मोबाइल फ्रॉम रांची। तो अरशद ने एक मोबाइल खरीदा कहाँ से? रांची से। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ तक सही है कि अरशद बॉट ए मोबाइल। लेकिन प्रीपोजिशन का काम क्या है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालता है। तो यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि सेंटेंस यहाँ तक सही है, अरशद बॉट ए मोबाइल। अगर हमको और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है कि कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, तो हम लोग प्रीपोजिशन दे सकते हैं। जैसे रांची से खरीदा, तो ये जो रांची वर्ड हो गया, यानी कि ये तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये रांची क्या प्रॉपर नाउन है। पहले बताए थे प्रॉपर नाउन, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन आएगा ही, क्योंकि विदाउट इसके रिलेट नहीं हो पाएगा। अब हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। तो देखिए, क्या सेंटेंस सही हो पाएगा? क्या रिलेट हो पाएगा सेंटेंस में? अरशद बॉट ए मोबाइल रांची, तो ये तो सेंटेंस में रिलेट ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अरशद ने मोबाइल रांची खरीद लिया। अरशद ने मोबाइल खरीदा है, मोबाइल रांची को नहीं खरीदा है। इसका मतलब कि हमको मोबाइल और रांची दोनों को रिलेट कौन वर्ड कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है, यानी कि कहाँ से? रांची से। क्या? फोन। तो ये देखिए, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, यानी कि अरशद बॉट ए मोबाइल, ये जो पूरा का पूरा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये जो रांची है, दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? तो फ्रॉम कर रहा है। यानी कि प्रीपोजिशन का क्या काम है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा और रेस्ट ऑफ द जो वर्ड होगा ये दोनों को रिलेट करेगा। कौन रिलेट करेगा? प्रीपोजिशन करेगा। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? ये रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद प्रीपोजिशन का काम है कि इसके बाद एक नाउन और प्रोनाउन आएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ड जो बच जाएगा, ये रेस्ट ऑफ द वर्ड और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, इस दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है। विदाउट फ्रॉम से हम लोग सेंटेंस पूरा बन ही नहीं रहा है, सही मीनिंग ही नहीं निकल रहा, सेंस नहीं निकल रहा। जैसे अरशद बॉट ए मोबाइल रांची, ये तो गलत है ना, क्योंकि उसने मोबाइल खरीदा है रांची से। रांची से बोलना ही पड़ेगा, यानी कि से जो वर्ड आ रहा है, ये से कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम से आ रहा है। यानी कि फ्रॉम एक क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन आता है। ठीक है, चलिए देखिए और कुछ 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे श्रेया बॉट ए बुक फ्रॉम रांची। तो श्रेया जो है, श्रेया बॉट ए बुक तक भी सेंटेंस सही है। ठीक है, श्रेया बॉट ए बुक तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना है कि कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, क्यों खरीदा, इस टाइप से अगर कोई भी सेंटेंस हम लोग को डालना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि कहाँ से खरीदा? तो दिल्ली से खरीदा। यानी कि ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जैसे ही आएगा उसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन। ये दिल्ली क्या है? नाउन है और प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि हम प्रीपोजिशन नहीं देंगे, तो क्या रिलेट हो पाएगा? तो श्रेया बॉट ए बुक दिल्ली, तो ये गलत है। श्रेया बुक दिल्ली को क्यों, कैसे खरीदेगा? श्रेया ने बुक खरीदा है दिल्ली से। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली से, तो से वर्ड कौन देगा? फ्रॉम देगा। यानी कि प्रीपोजिशन का काम क्या है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड है। किसको रिलेट करता है? कि उसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है और उसके पहले का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये जो नाउन और प्रोनाउन आता है, उस दोनों को रिलेट कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोनम एट ए केक। तो सोनम क्या खाती है? केक खाती है। तो सेंटेंस यहाँ तक भी सही है, क्योंकि सोनम क्या खाई? केक खाई, बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है कि किसके साथ खाया, तो विथ राहुल। किसके साथ खाया? राहुल के साथ खाया। यानी कि ये विथ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन आता है। और ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड हो गया, सोनम एट ए केक, रेस्ट ऑफ द वर्ड, और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, दोनों को कौन जोड़ेगा?
प्रीपोजिशन जोड़ेगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कौन कर रहा है, विथ कर रहा है। ये अब देखो, सी बॉट ए गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट खरीदा, सेंटेंस यहाँ तक भी सही है कि हाँ उसने एक गिफ्ट खरीदा। लेकिन अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए उस चीज़ को पूरा का पूरा रिलेट कौन करेगा, प्रीपोजिशन करेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग को एक प्रीपोजिशन वर्ड लाना पड़ेगा। देखिए, सी बॉट ए गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट खरीदा, बिल्कुल सही है सेंटेंस। अब देखो किसके लिए, अब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मी के लिए, यानी कि किसके लिए, मी के लिए, यानी कि ये जो पूरा का पूरा वर्ड है और ये जो मी है, हमको दोनों को रिलेट करना है। तो रिलेट कराने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे फोर आया है। फोर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा। ये मी जो है वो प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी वेंट टू जामताड़ा, वो गई, यहाँ तक भी सेंटेंस सही है, गई। अब कहाँ गई, तो इसके लिए ये एक प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन, जबकि ये क्या है, नाउन है और ये रिलेट करने का काम कर रहा है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का ओवरऑल क्या काम होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है कि ये रिलेट करता है, यानी कि इसके बाद हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन आएगा। और ये जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा ये हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। और ये किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दो चीज़ याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता ही आता है, मैक्सिमम चांस है कि आता है, और ये जनरली आता है। और नाउन और प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि सब्जेक्ट। हम आपको बताए थे कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है स्टार्टिंग वाला क्लास में, तो यहाँ पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट होता है। और किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है जो पहले बता चुके हैं, लेकिन ये हमेशा किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे प्रीपोजिशन को जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बस अभी शॉर्ट्स में आपको बता दे रहे हैं कि हाँ ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा आता है और वो ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का कुछ वर्ड अभी याद कर लीजिए, जैसे इन, ऑन, विथ, ऑफ, एट, टू, अंडर, अबव, टुवर्ड्स, इनटू, ऑफ, बट, फ्रॉम, बाय, फॉर, ये सब और बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड भी आता है प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। और प्रीपोजिशन जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड आता है, उसको हम लोग जब प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज जान रहे हैं कि हाँ प्रीपोजिशन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको पॉज कीजिए और इसको फिर पूरा अच्छा से एक बार अपना नोट्स बना लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। प्रीपोजिशन का बेसिक होने के बाद आज हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है उसको समझते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे को पूरा करना, पूरक, ठीक है, एक दूसरे को पूरा करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जानने से पहले सबसे पहले ये जानिए कि बी और बी का फॉर्म जानिए। तो बी क्या हो गया, बेस फॉर्म, ठीक है, यानी कि वर्ब बेस फॉर्म हो गया। अब बी का अगर वर्ब वन देखेंगे तो बी का फॉर्म में इज एम आर आता है, तो इज एम आर दिख गया तो समझिएगा कि बी का फॉर्म है। और वाज वेयर भी किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। बीन भी किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। और बीइंग भी किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। तो बी का फॉर्म सबसे पहले ये जो लिखाए हैं उसको याद कर लीजिए कि ये बी का फॉर्म है, तब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक हम सेंटेंस लिखे हैं कि अमन इज ए टीचर। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से यहाँ पर कोई भी एक्शन अगर नहीं हो रहा है तो मेन वर्ब यहाँ पर है नहीं। तो जो यहाँ पर है मेन वर्ब नहीं है, जैसे खेलना पढ़ना, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कोई एक्शन है ही नहीं। दूसरा चीज़, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब है, जब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब की जगह में क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन है, इज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो मेन वर्ब था नहीं, तो मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, यानी कि इज क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इज जो है वो क्या है, बी का ही फॉर्म है और मेन वर्ब बन जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, मेन वर्ब बन जाए, यानी कि बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब बनेगी तो उसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंक करने का वर्ब। और लिंक किसको करेगा, सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कौन दिखा रहा है, लिंकिंग वर्ब दिखा रहा है। अगर बी का फॉर्म मेन वर्ब बनेगी तो यह लिंकिंग वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट और जो टीचर है ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक दूसरे को पूरा कर रहा है। क्यों एक दूसरे को पूरा कर रहा है, यहाँ पर देखिए अमन ही टीचर है और टीचर ही अमन है, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी कि अमन और टीचर दोनों क्या है, एक ही आदमी है। तो यहाँ पर जब भी देखिएगा कि
बी फॉर्म का वर्ब, बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब बन जाए सेंटेंस में, क्या बन जाए, मेन वर्ब बन जाए बी का फॉर्म, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब हो जाता है, और उसमें सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इस टाइप का जितना भी सेंटेंस रहेगा जिसमें देखिएगा कि बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब बन जाए तो वो क्या सेंटेंस क्या बन जाता है, सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दोनों क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, क्योंकि अमन ही टीचर है और टीचर ही अमन है, यानी कि अमन और टीचर दोनों एक ही पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि बी का फॉर्म क्या होता है, मेन वर्ब बन जाता है। और यहाँ पर देखिए ये नाउन है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो और हो सकता है कि यहाँ पर इसके अकेले एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो बी का फॉर्म अकेले जब भी एडजेक्टिव आता है, अकेले आ सकता है जब वो बी का फॉर्म क्या बन जाए, मेन वर्ब बन जाए, तो अकेले ये भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और उस समय क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर कौन बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको फिर से आप लोग अच्छा से लिख लीजिए पॉज करके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बेसिक में हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउन को देख लेते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन, नाउन से पता चल रहा है कि नाउन का प्रो, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन जो होता है वो स्टैंड्स फॉर नाउन, मतलब नाउन के लिए ही खड़ा होता है। रिप्रेजेंट नाउन, ये नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, इंग्लिश ग्रामर में एक ही नाउन का बार बार यूज ना हो उसके लिए कौन आता है, प्रोनाउन आता है। यानी कि नाउन को हटा के, कि नहीं नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक बार लिख दिए बस, उसके बाद नाउन का रिपीटेशन, वही नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन को कौन रोकेगा, तो प्रोनाउन रोकेगा, यानी कि नाउन को वो हटाएगा, उसके जगह में वो खुद आ जाएगा। यानी कि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, एक नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वो इंडिकेट किसको करता है, इंडिकेट और रिप्रेजेंट किसको करता है, नाउन को ही करता है, वो नाउन के लिए ही स्टैंड होता है। और ये क्यों आता है, ताकि नाउन का रेपिटेशन बार बार ना हो, यानी कि प्रोनाउन आता है नाउन का रेपिटेशन को रोकने के लिए। अब देखिए, यानी कि नाउन है कोई, मान लेते हैं नाउन है, और वो नाउन बार बार आ रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो प्रोनाउन क्या करेगा, बोलेगा कि नाउन तुम यहाँ से हटो और तुम्हारी जगह हम आ जाते हैं। यानी कि नाउन का जगह कौन ले लेगा, प्रोनाउन ले लेगा। यानी कि प्रोनाउन भले नाउन का जगह ले लेता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी ना किसी नाउन को ही कर रहा होता है, वो किसी ना किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी ना किसी नाउन के लिए वो वहाँ पर स्टैंड करता है सेंटेंस में। तो प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जो प्रीपोजिशन जो बेसिक था उसमें भी बताएं कि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम आपको भी बताएं कि जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब बन जाए तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस लिखे, अभी हम सिर्फ सिंपल करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अमन इज ए टीचर, सॉरी अमन इज ए टीचर, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए एक बार तो नाउन अमन का आ गया, प्रॉपर नाउन। अब ये तो वही अमन है, तो बार बार नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में बार बार वही नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। एक बार वही अमन नाउन तो आ गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन, और फिर से अगर वही अमन नाम का चीज़ को फिर से यूज कर रहे हैं और ये वही अमन है, यानी कि ये तो उसका रेपिटेशन हो गया ना। अमन का क्या हो गया, रेपिटेशन हो गया, यानी कि नाउन का रेपिटेशन हो गया। तो नाउन का रेपिटेशन को रोकेगा कौन रोकेगा, तो प्रोनाउन रोकेगा। यानी कि इसके लिए कौन सा सुटेबल प्रोनाउन है, यहाँ पर ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो देखिए ये जो ही आया प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के कारण ये आया है। प्रोनाउन का बहुत सारा टाइप्स होता है ना, क्योंकि नाउन एक ही टाइप से तो हो नहीं सकता है। जितना प्रकार का नाउन है उस टाइप से नाउन को हटा के, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा नाउन है ना, जिस चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उस चीज़ उसको हटाना है। बार बार सोचिए कि उस चीज़ का यूज हम बार बार नहीं कर सकते, उसके जगह पे प्रोनाउन आएगा। यानी कि प्रोनाउन का भी बहुत सारा टाइप्स होना ही चाहिए, और होगा भी। और टाइप्स क्यों आता है उसको भी आराम से जब प्रोनाउन को डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय बताएंगे, हाँ ये तो आना ही चाहिए, इतना टाइप्स का प्रोनाउन होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो नाउन को हटा के प्रोनाउन आया, ही आया। अब देखिए ये जो ही आया, नाउन को हटा दिया और खुद कौन यहाँ पे आ गया, ही आ गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट होगा, क्योंकि नाउन का रेपिटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो ही है, ही जो आया है एक प्रोनाउन, वो किसको दिखा रहा है, अमन को ही दिखा रहा है।
इनडायरेक्टली किसको दिखा रहा है, डायरेक्टली किसको दिखा रहा है, अमन को ही दिखा रहा है। यानी कि ही जो है वो प्रोनाउन तो है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कोई ना कोई नाउन को कर रहा है। यानी कि स्टैंड किसके लिए यहाँ पर सेंटेंस में, वो नाउन के लिए स्टैंड है। वो बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो उसके लिए क्या आ जाता है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन जरूरी भी है बहुत सारी चीज़ को दिखाने के लिए, नाउन का बहुत सारी चीज़ को दिखाने के लिए। उसके बाद देखिए टाइप्स को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली सेम होता है और प्रोनाउन का सेम नहीं होता है। तब जो प्रोनाउन में पढ़ेंगे उस समय हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ लेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन राम अगर कोई नाउन है और उसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहेंगे तो राम ही होगा। कोई भी चीज़ हो, जैसे कॉपी है तो कॉपी का ऑब्जेक्ट तो कॉपी ही होगा। लेकिन अब यू हो गया, यू का या तो मान लीजिए यू का, जैसे कि दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो चेंज होता है। अब जब प्रोनाउन पढ़ेंगे बढ़िया से हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय पूरा ही अच्छा से पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे का जैसे शिकायत आ रहा था कि सर आप मैक्सिमम जो है इंग्लिश से ही हर चीज़ बोलते हैं, तो आप ICSE और CBSE के लिए आप सूटेबल हैं, लेकिन हम स्टेट बोर्ड के लिए थोड़ा सा, जिनको हिंदी में दिक्कत होता है तो हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप थोड़ा हिंदी वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ बताते हैं कि देखिए अगर आपको धीरे धीरे इंग्लिश सीखना होगा तो आप थोड़ा सा ना इंग्लिश की तरफ ही थोड़ा अपना झुकाव कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए कि हम अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश वर्ड बोल दिए तो उसको थोड़ा सा गूगल में या फिर कहीं सर्च कीजिए और देखिए कि इस बात का क्या मतलब होता है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम लोग का झुकाव हिंदी की ओर नहीं होना चाहिए। अब हर चीज़ को हिंदी में नहीं निकालना है, अब धीरे धीरे इंग्लिश में ही जाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम रिवर बोले तो आपका माइंड नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि रिवर मतलब नदी होता है, तो नदी हम लोग बोलते हैं किसको, तो जैसे नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन लॉन्ग लेंथ, बहुत दूर तक जो जाता है, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग जनरली रिवर बोल देते हैं। तो थोड़ा सा अपना जो झुकाव है उसको इंग्लिश की ओर कीजिए। यहाँ ICSE और CBSE का कोई मसला नहीं है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा झुकाव इंग्लिश की ओर कीजिए और थोड़ा फिर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे धीरे करके मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है, ठीक है। तो विशेषता किसका बताएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन का विशेषता बताता है कि वो कैसे है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है कि वो कैसे है, खराब है, बढ़िया है, उस टाइप का विशेषता कौन सा वर्ड बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है, ठीक है। यानी कि क्वालिफाई करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्वालिफाइंग वर्ड है। यानी कि एडजेक्टिव के बाद जनरली हमेशा क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव आता ही है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए। क्या क्या बताने के लिए, तो हो सकता है कि उसका क्वालिटी बता दे नाउन और प्रोनाउन का, कि ये कैसा है, अच्छा है, बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो उसका क्या बता देगा, क्वालिटी बता देगा। हो सकता है कि उसका क्वांटिटी बताने के लिए आ जाए। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितना है, ज़्यादा है, कम है, 2 है, 3 है, कितना है। तो सम, कुछ है, बहुत है, मैनी, एनफ है, लिटिल है, फ्यू है, तो उसका क्वांटिटी बता देगा, ठीक है। क्वालिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हो गया, अच्छा, खराब, और क्वालिटी मतलब मात्रा, थोड़ा ज़्यादा, जो भी बोलते हैं वो भी बता सकता है। ये सब वर्ड कौन बताएगा, तो एडजेक्टिव बताएगा। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट। दिस होम, दैट, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब जो वर्ड होता है वो डेमोन्स्ट्रेट होता है, वो पॉइंट आउट करके दिखाते हैं कि दिस होम, दिस होम, डेट होम, इस टाइप से जितना दिखाते हैं वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। न्यूमरल में भी दिखा सकता है, जैसे नंबर करके दिखा देगा। तो ये सारा चीज़ कौन दिखाएगा, एडजेक्टिव दिखाएगा। यानी कि एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन का। यानी कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन, वो उसका विशेषता बताने के लिए आता है। यानी कि ये जो एडजेक्टिव आता है वो किस लिए आता है, तो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए आता है। जब वर्ड देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। देखिए 2-3 ईजी यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे देखिए, आई हैव 2 पेन, तो ये देखिए पेन तो नाउन है क्योंकि हम इसको देख भी पा रहे हैं, तो ये एक नाउन है। तो देखिए ये जो 2 आया होगा, सोच के देखिए कि किसके लिए आया होगा। क्या 2 है, पेन 2 है, ठीक है। क्या 2 है, पेन 2 है। तो यानी कि ये 2 किसके लिए आया है, नाउन, सॉरी पेन के लिए आया। यानी कि पेन क्या है, नाउन है। यानी कि नाउन का क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। तो नाउन का नंबर बता रहा है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सॉरी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि ये 2 जो होगा वो किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी कि ये क्या है, 2 एडजेक्टिव है। अब देखिए नेक्स्ट, यू हैव रेड बैग। अब देखिए ये जो बैग है वो तो दिख रहा है कि बैग होता है, तो ये एक नाउन है। यानी कि ये जो रेड आया है, सोचिए कि रेड, लाल क्या है, बैग है। यानी कि ये इसका कलर बताने आ गया।
यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो क्वालिफाई कर दे, उसका कलर बता दे, क्वांटिटी बता दे, क्वालिटी बता दे, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो ये जो रेड है यानी कि ये आया है बैग के लिए, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये इसका यहाँ कलर बताने के लिए आ गया। तो नाउन का यहाँ पर नंबर बता दिया और ये क्या बता दिया? कलर बता दिया। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर में देखिए कि सी हैज़ बिग हाउस। अब देखिए ये जो हाउस है हमको पता है ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये जो बिग आया है सोच के देखिए कि किसके लिए है, क्या बड़ा है? तो घर बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये घर का क्या बता रहा है? साइज बता रहा है। यानी कि यहाँ हम लोग 3-4 चीज़ देख लिए। ये क्या बता रहा था? नंबर बता रहा था, ये कलर बता दिया, और ये क्या बता दिया? साइज बता दिया। यानी कि ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए यहाँ पे आता है। अब देखिए ही इज़ गुड बॉय, ठीक है, बॉय है, लड़का है, मतलब ये भी क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और ये जो गुड आया है, अच्छा क्या है? अच्छा एक लड़का है, ठीक है। यानी कि अच्छा किसके लिए आया है? लड़का के लिए आया है। तो ये जो अच्छा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बता रहा है? इसका क्वालिटी बता रहा है कि ये अच्छा है। तो एडजेक्टिव आता ही है नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। उसका कुछ भी बता सकता है, ये बता सकता है, नंबर बता सकता है, क्वालिटी क्वांटिटी बता सकता है, ठीक है। और जब इसको भी हम लोग एडजेक्टिव को जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग थोड़ा 0.1% जानना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और बहुत सारा चीज़ क्या होता है। चलिए इसको मिटा के हम 4-5 सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर उसमें आराम से समझाएंगे कि एडजेक्टिव में ये क्या है, नंबर बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ का डिस्क्राइब कर रहा है या तो क्वालिफाई कर रहा है। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इंडियन टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द लास्ट मैच। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इंडियन है वो क्या है? एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कि यहाँ पर स्कोर करने का काम कौन कर रहा है? टीम। अब कौन सा टीम? तो इंडियन टीम। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और ये हो गया सब्जेक्ट। स्कोर क्या किया? यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। अब देखिए रन बनाया, क्या बनाया? रन। तो ये तो नाउन है कि रन बनाया। अब कितना रन बनाया है? तो 350 रन बनाया। ये 350 किसके लिए आया है? ये रन के लिए आया। रन अगर नाउन है तो ये नंबर बताने के लिए कौन सा एडजेक्टिव हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखिए इन यहाँ पर हो गया प्रीपोजिशन। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशन के बारे में बताए थे कि ये रिलेट करता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालता है। ये रिलेट करेगा इन द लास्ट मैच को पूरा से। तो यहाँ पर इन हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन आता है। तो देखिए इन किस में? तो मैच में। तो मैच आ गया नाउन कि मैच में, यानी कि मैच नाउन हो गया। नाउन के पहले ये लास्ट किसके लिए आया है? तो ये लास्ट जो आया है वो मैच के लिए आया है कि अंतिम मैच। तो ये मैच के लिए आया है कि अंतिम मैच। तो ये भी क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, और ये आया है नाउन के लिए, ठीक है। और ए एन दा क्या होता है? आर्टिकल होता है। ए एन लगता है इंडेफिनिट के लिए, जो बोलने या किसी चीज़ को पता नहीं होता है तो ए एन दा लगा देते हैं, मतलब इंडेफिनिट। अगर कोई चीज़ डेफिनिट है, यूनिक है, तो हम उसके लिए दा लगाते हैं, ठीक है। और ये तीनों क्या है? आर्टिकल है। जब आर्टिकल में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है खरीदने का। तो मेन वर्ब हो गया ये। कौन खरीद रहा है? आई खरीद रहा है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पर है। अब देखिए ये जो बैग है, ये बैग किसके लिए आया है? ये बैग एक नाउन है। अब कौन सा बैग? तो ये बैग। यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस बैग, डेट बैग, दिस बैग, दोज बैग। ये जितना भी 4 वर्ड होता है, जैसे दिस, डेट, दीज, दोज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पॉइंट आउट करते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, दिस बैग, डेट बैग, दिस बैग, दोज बैग। तो दिस और डेट जो होता है वो सिंगुलर के लिए लगाते हैं, ठीक है। और दिस और दोज किसके लिए लगाते हैं? प्लूरल के लिए लगाते हैं। ये प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए। और नज़दीक के लिए लगाना है तो दिस और दिस लगाना है, और दूर के लिए लगाना है तो डेट और दोज लगाना है। और ये सब दूर और पास जो होता है वो रिलेटिव वर्ड है। जैसे कि ये पेन मेरे लिए नज़दीक है, लेकिन उधर से कोई देख रहा होगा तो उसके लिए मान लेते हैं 2 पेन है, तो ये मेरे लिए नज़दीक है और ये मेरे लिए दूर है, तो हम बोलेंगे दिस और इसको बोलेंगे डेट। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, उसके लिए ये नज़दीक होगा तो उसके लिए ये दिस हो जाएगा और ये डेट हो जाएगा। तो ये रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर है दिस बैग। अब ये बैग जो आया है पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस बैग, यानी कि ये किसके लिए आया है? बैग के लिए आया है, तो पॉइंट आउट करने वाला एडजेक्टिव है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। 4 हो गया प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन के बाद किसके लिए? तो ब्रदर के लिए, यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा। तो ये यहाँ पर नाउन है और ये ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, देखिए। और ये जो माई आया है यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है कि मेरा भाई। अगर अधिकार दिखाते हैं ना तो उसको बोलते हैं पजेशन। क्या बोलते हैं? पजेशन।
तो ये अधिकार वाला एडजेक्टिव है, तो इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ये अधिकार बनाने के लिए है। अब देखिए सी नीड्स सम फूड फॉर माई सन। अब यहाँ पर नीड क्या है? मेन वर्ब हो गया, और सी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए उसको चाहिए फूड, कितना फूड? तो थोड़ा सा। अब ये क्या बता रहा है? इसका क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा फूड चाहिए उसको। जब कोई चीज़ क्वांटिटी बताने के लिए आता है तो ये किसको बता रहा है? नाउन को ही बता रहा है, क्वांटिटी बताने आ गया, यानी कि ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए फिर से आ गया प्रीपोजिशन 4। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या बोलते हैं? नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर सन क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? प्रीपोजिशन का। और ये जो हर आया है किसका? हर मतलब उसका सन, ये यहाँ पर अधिकार बताने के लिए आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हर किसके लिए आया? पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार बताने के लिए आया है कि उसका बेटा। अब देखिए ही सॉल्व ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन इन 20 मिनट। उसने कितना? 20 मिनट में वो सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूरा कर लिया। सॉल्व करने का काम हो रहा है, तो ये सॉल्व मेन वर्ब हो गया। कौन कर रहा था? तो ही कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्या सॉल्व कर रहा है? सॉल्व व्हाट? क्या सॉल्व कर रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट हो गया इस बार? वर्ब का। क्या है कि व्हाट का जवाब आ चुका है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रीपोजिशन का नहीं। ये प्रीपोजिशन कहीं पर है ही नहीं, तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहला जो क्लास था उसमें बेसिक में बताए थे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था कैसा था? डिफ़िकल्ट था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कि क्वेश्चन कैसा था? डिफ़िकल्ट था। मतलब ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा था, तो डिफ़िकल्ट था। तो ये यहाँ पर दोज क्या बताया था? अब ये इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है कि दोज क्वेश्चन। ठीक है, दोज क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन को, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब ऑल, ये भी क्वेश्चन को ही कर रहा है, ऑल क्वेश्चन। तो तीन यहाँ पर तीनों जो चीज़ आया था, ऑल आया था, दोज आया था, डिफ़िकल्ट आया था, वो अलग अलग मीनिंग से क्वेश्चन को ही इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, यानी कि उसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए ऑल क्वेश्चन भी सही लग रहा है, दोज क्वेश्चन भी सही लग रहा है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सही लग रहा है। अब इन जो है वो प्रीपोजिशन आ गया। कितना में? तो 20 मिनट में। तो मिनट क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये इसका नंबर बता रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे चांदनी बॉट ए बिग एंड कॉस्टली हाउस। काम हो रहा है खरीदने का, तो ये हो गया मेन वर्ब। कौन खरीद रहा है? चांदनी खरीद रही है, तो हो गया सब्जेक्ट। बॉट वाट? क्या खरीदा? घर खरीदा, तो ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है वर्ब का। नाउन तो है लेकिन ये क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट वाट का जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर बिग एंड कॉस्टली, तो देखिए ये जो दोनों है, बिग भी घर है, घर भी बड़ा है, यानी कि सबसे पहले देखेंगे घर क्या है? बड़ा है, यानी कि ये बिग भी किसके लिए आया है? घर के लिए है। और कॉस्टली भी है, कॉस्टली भी किसके लिए आया है? हाउस के लिए आया है। यानी कि ये दोनों जो है हाउस नाउन, यानी कि नाउन के लिए आया है, और ये इसका क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी बता रहा है ना। हाँ, क्वांटिटी बता रहा है, तो ये इसका ये बता रहा है कि मतलब साइज भी बता रहा है कि बड़ा है, और ये भी बता रहा है कॉस्टली है। तो दोनों आया है नाउन के लिए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, विराट स्कोर्ड हिज सेकेंड सेंचुरी इन द लास्ट टूर्नामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर्ड किया, मेन वर्ब। कौन किया? विराट किया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सेंचुरी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, शतक। ठीक है, तो किसका? हिज, ये उसका अधिकार वाला बता रहा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नंबर बता रहा है कि सेकेंड शतक बताया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंचुरी का ये बता रहा है, नंबर बता रहा है कि दूसरा शतक, ये भी उसी के लिए आया था, नाउन के लिए आया था। फिर से यहाँ पर इन आ गया, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन किस में? तो टूर्नामेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और डेट क्या कर रहा है? डेट टूर्नामेंट, ये जो इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है टूर्नामेंट को, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसको पॉज करिए और अच्छा से साफ सुथरा लिख लीजिए। अब चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके आते हैं बेसिक का, फिर उसको बताते हैं।